स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से रोहित शर्मा के साथ धोखा कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव के साथ भी खेल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से आईपीएल और मुंबई इंडियंस की चर्चा क्यों? तो चर्चा इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या ने फिर माहौल बिगाड़ दिया है मुंबई का। हालांकि जब से वो गुजरात से लौटे हैं तब से मुंबई का माहौल बिगड़ा हुआ है और हार्दिक का भी। इसीलिए 2027 के लिए हार्दिक मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसी खबरें 99% आप सच मान लीजिए। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस नहीं चाहती है कि वो इस टीम में रहें और टीम को लीड करें। खबर बीच में आई कि हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल को कॉल कर लिया और कहा कि मैं गुजरात में वापस लौटना चाहता हूं। गिल ने हामी भी भर ली कि हाँ, हम तो आपको वापस ले आएंगे, लेकिन फिर हार्दिक ने शर्त रख दी कि तुम कप्तानी छोड़ देना, कप्तानी मैं करूंगा। और गुजरात के मैनेजमेंट ने कहा नहीं, भले हम पिछले 3 सीजन में नहीं जीते हैं ट्रॉफी, आपने भले हमको पहले सीजन में ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन गिल को हटाकर हम आपको कप्तान नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ सब कुछ आईपीएल में ट्रॉफी नहीं है, एंडोर्समेंट भी सब कुछ होता है यहां पर। और सबको पता है कि शुभमन गिल भारत के अगले सबसे बड़े स्टार, सबसे ज्यादा एड्स करने वाले स्टार होंगे। अगले 1 से 2 साल में वो इतने बड़े नाम बन जाएंगे, तो इसीलिए गुजरात उनको हटाना नहीं चाहती। और टाइटल तो जब बेहतर खेलेंगे तो कोई भी कप्तान के उसमें आ ही जाएगा। तो इसीलिए हार्दिक को गुजरात ने कहा कि आपको वापस बुला सकते हैं, लेकिन कप्तानी नहीं देंगे भाई साहब। अब जब हार्दिक जाएंगे मुंबई से, तो मुंबई का कप्तान कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या रोहित शर्मा के पास जाएंगे या सूर्य कुमार यादव, जो कि T20 के अभी तक कप्तान थे भारत के, उनको कप्तानी सौंपी जाएगी, या फिर जसप्रीत बुमराह को? तो कुल मिलाकर अभी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का तो पत्ता कटता नजर आ रहा है। और रोहित कप्तानी वापस भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि वो 2027 में वनडे वर्ल्ड कप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो पूरे मैचेस भी आईपीएल के ना खेलें, क्योंकि आईपीएल मार्च अप्रैल मई में होगा, वर्ल्ड कप उसके बाद होना है जाकर। तो रोहित शर्मा मिस भी कर सकते हैं 2027 में कई मुकाबले, और ऐसे में वो कप्तानी वापस नहीं लेना चाहेंगे। तो खबर के मुताबिक अब कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो शायद मुंबई इंडियंस के फैंस को पसंद नहीं आएंगी। टीम में लगातार दरार पड़ रही है, ये खबर पिछले 2 सीजन से आपको दिख रही है। इसका असर टीम के प्रदर्शन पर भी देखने को मिला। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हार्दिक भी एमआई से अलग होना चाहते हैं। मैनेजमेंट भी उनको रोकने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, और मैनेजमेंट तो चाह ही रहा है कि वो उठाकर हार्दिक को बाहर फेंक दे। अगर ऐसा होता है तो फिर 23 साल के युवा खिलाड़ी को मुंबई का कप्तान बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 में मुंबई का हिस्सा नहीं हो सकते, ये 99% आप कंफर्म मांग रही हैं। और ऐसे में अगले कप्तान के नाम पर विचार चल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि हार्दिक के जाने के बाद सूर्य कुमार यादव को कप्तानी सौंपी जा सकती है, क्योंकि वो टीम इंडिया को लीड कर रहे थे और कुछ मुकाबलों में मुंबई को भी लीड कर चुके हैं। लेकिन फुल टाइम कप्तान नहीं बनाने के पीछे की वजह, अब ऐसे में सूर्या की उम्र आ रही है और रोहित शर्मा कप्तानी वापस नहीं लेंगे। सूर्या 35 साल के हैं, 27 में उनकी 36 साल उम्र हो जाएगी, तो उनके पास तो कप्तानी नहीं जा रही है, ऐसी खबरें कंफर्म आप मान लीजिए। तो अब फिर कप्तान बनेगा कौन? कप्तान जो नाम बनेगा वो सिर्फ लड़का है 23 साल का, जिसने अपना लोहा मनवा दिया है भाई, आईपीएल में भी, टीम इंडिया में भी, और पाकिस्तानियों के खिलाफ भी उसने अपना जलवा बिखेर दिया। याद होगा एशिया कप। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं तिलक वर्मा की। मुंबई इंडियंस के अगले कप्तान तिलक वर्मा हो सकते हैं, और उनको ये जिम्मेदारी एमआई मैनेजमेंट सौंप सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और एक आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चॉइस है तिलक वर्मा इस टीम के कप्तान के तौर पर। दूसरे नंबर पर खेलते हैं, कभी तीसरे चौथे, मतलब हर एक पोजीशन पर खेलने का दम रखते हैं। मैच फिनिश बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कूल एंड काम भी हैं। तो वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे टीम को आगे बढ़ाना है। और मुंबई में अच्छा खासा वक्त बिता लिया है उन्होंने। अब इस फ्रेंचाइजी के चरित्र को भी समझ गए होंगे, कैसे ये टीम खेलती है, कैसे ये टीम मैनेज चीज़ों को करती है। तो अब तिलक वर्मा के ऊपर जिम्मेदारी 27 में आपको देखने को मिल सकती है। तो रोहित शर्मा नहीं होंगे, एक बार फिर से उनको एक धोखा मिलता हुआ दिख रहा है कि एमआई में वो कप्तानी उनको वापस नहीं दी जाएगी, और रोहित लेंगे भी नहीं। मुझे जहाँ तक इतना समझ आता है कि रोहित शर्मा वैसे प्लेयर नहीं कि जो कप्तानी की भूख रखते हो और ये चाहते हो कि हार्दिक जाए तो मुझे कप्तानी दी जाए। रोहित कप्तानी वापस नहीं लेंगे। हाँ, फंस सकता है मामला बुमराह के साथ, क्योंकि बुमराह डेस्परेट हैं कप्तानी के, इसमें कोई दो राय नहीं। बुमराह चाहते हैं कप्तानी करना टीम की, और ऐसे में अगर तिलक वर्मा कप्तान बने तो क्या बुमराह का हाल वही रहेगा जो पिछले 2 सीजन में रहा है हार्दिक की कप्तानी में?
बुमराह विकेट ही नहीं ले रहे हैं। अब आप कहिएगा विकेट मिल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि ले ही नहीं रहा बंदा विकेट। 6 मैच में बुमराह 0 विकेट हो, मान ही नहीं सकते हैं। ये तो आईपीएल है, वो दुनिया की किसी भी टीम के सामने उसको खिला दीजिए, 6 मैच में कुछ नहीं तो 6 विकेट तो होंगे, लेकिन आईपीएल में वो एक भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं। लाइन लेंथ आप उनकी देख ही रहे हैं। तो बुमराह का साफ भैया कि अपनी टीम तुम संभालो, मुझे विकेट नहीं लेना, और मैं विकेट नहीं लूंगा तो मुंबई कोई जिता नहीं सकता, ये भी कंफर्म है जब तक मैं हूं। तो कुल मिलाकर यही सब अभी मुंबई इंडियंस में चल रहा है और काफ़ी माहौल बना हुआ है और लगातार चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 23 साल के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा अब कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। 2022 में तिलक को टीम में शामिल किया गया था। पिछले 4 सीजन में उन्होंने बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या के बाद तिलक को कप्तानी सौंपने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। तिलक फिलहाल भारतीय T20 टीम के उप कप्तान हैं और हैदराबाद जो उनकी होम टीम है डोमेस्टिक में, उसकी कप्तानी कर चुके हैं। यही कारण है कि मुंबई इंडियंस खेमा भी उनको कप्तानी सौंपने का इच्छुक है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने वाले तिलक वर्मा बहुत दमदार प्रदर्शन पिछले कुछ वक्त में करते आए हैं। घरेलू क्रिकेट खेलते हुए 2023-24 के बीच हैदराबाद के 14 T20 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 9 जीते 5 हारे। तिलक की कप्तानी में हैदराबाद की जीत प्रतिशत 64.28 रहा है। उनके इन आंकड़ों को देखने के बाद यकीनन मुंबई इंडियंस का खेमा उनको कप्तान बनाने के लिए सोच विचार कर रहा है। और अब हार्दिक पांड्या के चले जाने के बाद यहां पर तिलक वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपने का पूरा प्लान कर लिया गया है। अब क्या तिलक वर्मा आगे मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी संभालते हुए क्या वो मुंबई इंडियंस बना पाएंगे जो 2020 तक ये टीम थे? रोहित ने 13 में कप्तानी संभाली, 13 से 20 तक 7-8 साल में बंदे ने 5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस की झोली में रख दी। लेकिन उसके बाद से मुंबई इंडियंस क्या डिरेल हुई, 6 साल से उनका कुछ हासिल ही नहीं हो पाया। और दोनों टीमें जो आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें थी, दोनों का वही हाल हुआ 2019-20 के बाद, मुंबई और चेन्नई का। हालांकि चेन्नई ने इस दशक में भी 2 ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, 2021 और 23 वाली। भले टीम उतनी अच्छी ना रही हो, लेकिन वहां पर धोनी के जाने के बाद टीम कुछ समझ नहीं पा रही, यहां पर रोहित की कप्तानी छोड़ने के बाद टीम कुछ समझ में नहीं पा रही है। तो क्या तिलक मुंबई के लिए वो चीजें बदल पाएंगे और हार्दिक कहां जाएंगे? इसके लिए इंतजार कीजिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में अभी बस इतना ही। बने रहिए स्पोर्ट्स 8 पर लगातार। नमस्कार।